हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है NCL HEMM की हमारे प्रैक्टिस सेट यानी सुपर सेट की एक क्लास चल रही है, जिसके अंदर हम रोज़ाना या एक दिन छोड़ एक दिन हम एक आपको क्लास प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आपको सोल्व कराते हैं, जो कि आपको आने वाले NCL एग्ज़ाम के अंदर बेनिफिट दे सकते हैं या आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, उन्हीं के ऊपर ये हमारा सुपर सेट नंबर 7 रहने वाला है आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहला आपका क्वेश्चन रहने वाला है, यह संकेत क्या दर्शाता है? व्हाट डज दिस सिग्नल रिप्रेजेंटेड? तो ये एक ट्रैफिक का आपको रोड साइन दिख रहा है, यानी कि ट्रैफिक सिपाही यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो ये एक हाथ खड़ा कर रखा है इसने, एक हाथ इसका डाउन है। तो ये किस प्रकार का आपका रोड साइन हो जाएगा? तो आपके हाथ का एरो किस साइड है? आगे की तरफ। तो ऑप्शन क्या रह जाएंगे आपके? सामने से आने वाले वाहन को रुकने का अनुरोध, बिल्कुल सही है। पीछे से आने वाले, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सामने वाले वाहन को आगे निकलने का, बिल्कुल नहीं है। आपातकालीन वाहन का भी आपका आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन, किस प्रकार का हॉर्न इज परमिटेड? यानी कि गाड़ियों में किस प्रकार के हॉर्न की अनुमति दी है? तो किस प्रकार के है? आपका ऑप्शन है एयर हॉर्न, मल्टी हॉर्न, इलेक्ट्रिक हॉर्न और प्रेशर हॉर्न। तो जल्दी से जल्दी सोचिए, इसका आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इलेक्ट्रिक हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रिवर्स गियर में वाहन चलाना कहाँ प्रतिबंधित है? ड्राइविंग इन रिवर्स गियर इज प्रोहिबिटेड ऑन विच रोड? कहाँ पे हम गाड़ी को रिवर्स गियर में नहीं चला सकते? एक तरफा सड़क, तीव्र ढलान वाली सड़क, तीव्र चढ़ाई वाली सड़क या ग्रामीण सड़क? तो कौन से पे नहीं चढ़ा सकते हम? वन वे रोड। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा फोर्थ नंबर, यदि शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो क्या दंड है? इफ ड्रंक ड्राइविंग इज डिटेक्टेड द ड्राइवर इज लाइबल टू। तो ये मैं इसके अंदर मैं आपको दोनों आंसर दूंगा। जो कि हमारा अमेंडमेंट हुआ था 2019 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट्स में, उसके अनुसार क्या प्रावधान बने हैं, और जो पहले क्या थे उनके अंदर क्या हमारा रूल रेगुलेशन चल रहा था। तो ये क्वेश्चन पुराने वाले के ऊपर है, ना कि नए वाले के ऊपर। तो पहले क्या होता था? 6 माह की कैद या 2000 जुर्माना या दोनों, बिल्कुल सही हो सकता ये होता था। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 1 वर्ष की कैद या 4000 का जुर्माना, ये नहीं था। 2 वर्ष की कठोर कारावास, ये भी नहीं था। ऑप्शन डी है केवल लाइसेंस निलंबित, तो ये नहीं था। इसका ऑप्शन अगर सेम यही ऑप्शन आ जाए तो इसका आपका आंसर 6 माह तक कैद या 2000 जुर्माना आंसर होगा। लेकिन 2019 के अंदर अमेंडमेंट होकर क्या हो गया है, इसके अंदर जुर्माना कितना कर दिया आपका? 10,000 का। और सजा कितनी साल की आपकी करी अभी उन्होंने? तो आपकी 6 महीने की कैद इसमें सेम है, लेकिन जुर्माना आपका 10,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, यदि आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो इफ यू होल्ड ए लर्नर लाइसेंस फॉर ए मोटरसाइकिल, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? कम ट्रैफिक में चलाए, प्रशिक्षक के साथ चलाए, केवल वैध लाइसेंसधारी प्रशिक्षक के साथ निर्देश लेने हेतु चलाए, अकेले कहीं भी चला सकते हैं। तो केवल वैध लाइसेंसधारी प्रशिक्षक के साथ आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके अलग अलग भर्तियों की पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का भी लिंक दिया है, तो जल्दी इन्फॉर्मेशन के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर क्योंकि पीडीएफ नहीं डाल सकते, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ही होगा। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, पीली बत्ती जलने पर चालक को क्या करना चाहिए? When the yellow traffic light appears, the driver should be able, सुरक्षित होकर आगे बढ़े, धीमे होकर रुकने की तैयारी करे, हॉर्न बजाकर निकल जाए या गति बढ़ा दे।
तो मैं आपको एक रोड सिग्नल का एक महत्वपूर्ण समझा देता हूँ कि कौन कौन सी लाइट का क्या काम है। अगर रेड बत्ती हो रही है, बिल्कुल रेड बत्ती है, आप वहाँ पहुँचे और रेड लाइट हो रही है, तो आपको गाड़ी को बिल्कुल रोकना पड़ेगा। उससे आगे आपको गाड़ी नहीं ले जानी है। जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है तो आपको रोकना है। अगर ग्रीन लाइट हो रही है, ग्रीन लाइट होती है आपकी गाड़ी को आपको निकाल ले जाना है। इसके अलावा आप रोड पर चलते आ रहे हो, आगे यहाँ पे लाइट होने वाली है, तो यहाँ पे पीली लाइट चस गई, इस रोड सिग्नल पे आपके यहाँ पे पीली लाइट चस गई। तो पीली लाइट का क्या मतलब होता है कि अब रेड लाइट होने वाली है। वो 5 सेकंड के लिए चलती है कि अब रेड लाइट होने वाली है, अपनी गाड़ी रोकने के लिए रेडी हो जाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धीमे होकर रुकने की तैयारी करें येलो लाइट का। तो अगर आपको दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या सवाल है आपका कोई भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा पूरी। सभी मोटर वाहन किस बीमा से कवर होने चाहिए? जीवन बीमा से, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से, कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो दोस्तों इसके अंदर आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर सभी आपके व्हीकल कवर होने जरूरी हैं। अगले वाहन से न्यूनतम दूरी कितनी रखें? आपके जो आगे गाड़ी चल रही है और आप उसके पीछे चल रहे हो, तो न्यूनतम दूरी कितनी बनाकर रखनी है अगली गाड़ी से? 10 मीटर, 5 मीटर, गति के अनुसार सुरक्षित दूरी, या 2 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं। गति के अनुसार सुरक्षित दूरी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निजी वाहन में यात्रियों की संख्या किससे निर्धारित होती है? तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से, टैक्स टोकन से, परमिट से, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओवरटेक कब प्रतिबंधित है? व्हेन इज ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड? ओवरटेक क्या होता है, हमारे आगे जो भी गाड़ी चल रही है उससे आगे निकलना। यानी अगर वो गाड़ी धीरे धीरे चल रही है और हमें उससे आगे निकलना है, उसको हम ओवरटेक बोलते हैं। तो उससे हमेशा ओवरटेक आपको राइट साइड से करना है, ना कि लेफ्ट साइड से। तो ओवरटेक कब नहीं करना चाहिए, पूछा क्या है, कब नहीं करना चाहिए। और ये ऑप्शन आपका, टूटी हुई सफ़ेद सड़क मध्य रेखा हो, लगातार पीली मध्य रेखा हो, खड़ी चढ़ाई हो, या डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा कब नहीं करना चाहिए। लगातार पीली मध्य रेखा हो तब भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइडर का काम करती है, इन्हें हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। खड़ी चढ़ाई ब्लाइंड सबमिट पर भी, अगर कोई सामने खड़ी चढ़ाई है और आपसे आगे गाड़ी चल रही है तो उसको ओवरटेक नहीं करके जाना चाहिए, पहले उसको चढ़ने देना चाहिए, फिर आपकी गाड़ी को आपको चढ़ाना है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टूटी हुई मध्य रेखा होती है तो हम ओवरटेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा आपका 11वां क्वेश्चन। यदि सड़क पर टूटी हुई सफ़ेद लाइन बनी हो तो मैं आपको लाइनिंग का एक बार समझा देता हूँ, किस प्रकार की लाइनिंग है आपको देखने को मिलती है रोड के ऊपर। तो रोड मार्किंग दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, अलग अलग मार्किंग्स होती है रोड के ऊपर। ये देख सकते हो आप दोस्तों, ये बीच में वाइट पट्टी बिल्कुल लगातार चलती हुई है, ये वाइट पट्टी आपकी टूटी हुई है। तो इस प्रकार की ये डिवाइड, ये आपकी पीली पट्टी लगातार है और ये पीली पट्टी बीच में दी हुई है। तो दोस्तों इसका मतलब तो है आपका बता रहा हूँ दोस्तों, इनका जो मतलब है, ये आपकी ओवरटेक इस पे आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपकी गाड़ी चल रही है तो आप इससे आगे निकल सकते हो, इससे भी, इसमें भी आप आगे निकल सकते हो, लेकिन सावधानी पूर्वक। लेकिन जो ये आपकी ये लाइनें दी हुई है, इनको आप क्रॉस किसी भी हद में जाकर नहीं करोगे, किसी भी ओवरटेक नहीं करोगे। इसमें आपको सिर्फ लेन में चलना है, आपको पिछले वाली गाड़ी के पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा। सेम ऐसे ही आप ओवरटेक कर सकते हो जब महत्वपूर्ण आप निगरानी के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेन न बदले, आवश्यकता होने पर लेन बदल सकते हैं, वाहन रोक दें। तो क्वेश्चन था आपका, यदि सड़क पर टूटी हुई सफ़ेद लाइन बनी हो तो सफ़ेद लाइन बनी हो तो हम लेन आवश्यकता होने पर बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग क्या होता है, यानी कि
लाइट का चश्बूझ करना। ब्लिंकिंग रेड ट्रैफिक लाइट का क्या अर्थ है? बार बार जलना बुझना ब्लिंकिंग बोलते हैं। तो ब्लिंकिंग रेड ट्रैफिक लाइट का अर्थ रहेगा हरी बत्ती तक रुके, वाहन रोके तक और सुरक्षित होने पर आगे बढ़े, गति कम करके निकल जाए, हॉर्न बजाए। तो ओ ए ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार की अधिकतम गति। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है सभी ड्राइवर भाइयों जो भी भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हैं कि जो हमारी स्पीड लिमिट है वो क्या है। तो मैं आपको एक बार स्पीड लिमिट सभी की बता देता हूँ। सबसे पहले मैं नेशनल हाईवे की बता देता हूँ। एनएच नेशनल हाईवे के अंदर कितनी स्पीड लिमिट दे रखी है? 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें आपको आंसर गलत नहीं करके आना है। उसके बाद आते हैं हमारे एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे की बता देता हूँ, इसके अंदर है 120 किलोमीटर पर आवर की। उसके बाद आते हैं हमारे स्टेट हाईवे। एसएच स्टेट हाईवे के अंदर कितनी है? 80 किलोमीटर आवर। उसके बाद जो शहरी और क्षेत्र ग्रामीण रोड होते हैं उनके अंदर आप 50 से 70 स्थान अनुसार लेके चल सकते हो। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? एनएच यानी कि नेशनल हाईवे। अब आप सोच रहे होंगे एनएच कहाँ पे लिखा है? तो ये नेशनल हाईवे पूछ रहा है यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर यहाँ पे होता एक्सप्रेस वे तो इसका आंसर आपका अलग हो जाता, स्टेट हाईवे में भी अलग आंसर होता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेशनल हाईवे का 100, ऑप्शन डी। डिफेंसिंग ड्राइव क्या होती है? तो एक अच्छा क्वेश्चन है। डिफेंसिंग ड्राइव के अंदर सबसे पहले ऑप्शन नियमों का पालन करते हुए सावधानी से वाहन चलाना, बिल्कुल सही है। केवल डेस्टिनेशन तक पहुंचना, गंतव्य तक, बिल्कुल गलत है। दूसरों पर भरोसा करके चलाना, बिल्कुल गलत। तेज गलती से चलाना, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाँ दोस्तों यहाँ से आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन शुरू होंगे क्योंकि एनसीएल के अंदर पिछली बार जो 2023 में पेपर हुआ था तो उसके अंदर धारा से बहुत काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको धारा से संबंधित क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ पूरा। इसके अंदर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इसका सीधा आंसर बताऊंगा क्योंकि जो पिछली वीडियो कल भी मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी धारा से संबंधित अच्छे क्वेश्चन आपके करवा दिए थे पूरे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके धारा संबंधित। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार गति सीमा किस धारा में निर्धारित की गई है, यानी कि स्पीड लिमिट किस आपके सेक्शन के अंदर है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 112 सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। मोटरसाइकिल पर सुरक्षात्मक हेलमेट पहनना किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य है, यानी कि हेलमेट आपका मैंडेटरी है, ये किस सेक्शन के अंदर आता है आपका? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा धारा 129 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिवहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए परमिट किस धारा के अंतर्गत आता है? तो परमिट का आपको पूछे कि परमिट किस सेक्शन के अंदर है, तो आपका हो जाएगा आंसर 66, धारा 66 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी धारा ट्रैफिक संकेतों का पालन करने से संबंधित है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 18 का? तो धारा 119 के अंदर आपकी रहने वाली है। ट्रैफिक संकेतों का पालन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा रजिस्ट्रेशन की सेक्शन कौन सी है? वाहन का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की धारा कौन सी रहेगी आपकी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धारा नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धारा वाहन की अधिकतम यानी कि मैक्सिमम वेट, ना तो ओवरलोड और ना आपका इनलोड हो सकता है, ओवरलोड की आपकी कौन सी धारा रहेगी? क्वेश्चन 20 का आंसर आप दे सकते हो, कमेंट करके बताएं। धारा 113, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना किस धारा का उल्लंघन है? अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, अगर चला रहे हो तो किस धारा के अंदर आपको सजा मिलेगी? तो 21 का क्वेश्चन रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा धारा 3 के अंदर। मोटरसाइकिल पर चालक के अतिरिक्त केवल एक व्यक्ति बैठ सकता है, यह धारा किसके अंदर आती है? कल भी मैंने आपको करवाया था। क्वेश्चन 22 का आंसर रह जाएगा आपका 128। सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने
के लिए थर्ड पार्टी बीमा किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य है, यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज मैंडेटरी अंडर विच सेक्शन, तो किस सेक्शन के अंदर आएगा थर्ड पार्टी, धारा 146 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य उल्लंघनों के लिए दंड किस धारा में दिया गया है, जर्नल पेनल्टी इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 177, बिल्कुल राइट जवाब है आपका। खतरनाक ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग, बहुत बार ये ड्राइविंग भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है, किस धारा के अंदर आता है डेंजरस ड्राइविंग, तो आपकी धारा हो जाएगी ऑप्शन बी, 25 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शराब पीकर वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है, 26 का आपका आंसर हो जाएगा। शराब पीना किसके अंदर आता है, धारा 185, राइट आंसर 185। 27 का आपका मोटरसाइकिल पर सामान ले जाने के लिए प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं, आप बाइक पर किस मात्रा में किस प्रकार का सामान ले जा सकते हो, इसका किसके अंदर है, सेक्शन 27 का आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ये दोस्तों धारा से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल है, तो इन्हें जरूर रट कर जाएं। नेक्स्ट, वाहन के निर्माण उपकरण और रख रखाव से संबंधित नियम किस धारा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सही आंसर दें सोचे मन के अंदर, तो 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धारा 110 के अंदर। वेरी गुड। यातायात नियंत्रण संकेतों, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस से संबंधित धारा कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, 29 का ऑप्शन बी, धारा 111 के अंतर्गत। वाहन चालक से लाइसेंस, आरसी आदि दस्तावेज दिखाने की मांग किस धारा में की जा सकती है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा 30 क्वेश्चन का ऑप्शन सी, धारा 130 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा वाहन को खतरनाक स्थिति में छोड़ने से संबंधित धारा, तो दोस्तों ये भी काफी बार पूछा गया है, तो इसके अंदर कौन सी आएगी, विच सेक्शन डील्स विद लीविंग ए व्हीकल इन ए डेंजरस पोजीशन, तो आपकी हो जाएगा आंसर इसका 31 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। वाहन स्वामी की यह जिम्मेदारी के बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को वाहन न दे किस धारा के अंतर्गत आता है आपका, पर मैं क्वेश्चन आपको पूरा दिखा देता हूँ। वाहन स्वामी की वह यह जिम्मेदारी के बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को वाहन न दे, तो ये किस धारा के अंदर आएगा, 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 5 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हल्के मोटर वाहन LMV चलाने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 33 का, सबको पता है आपकी 18 वर्ष। 34 का आपका आंसर हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा ओवरलोडिंग से संबंधित है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, वीडियो आपने पूरी देखी हो तो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाए, और जो भी आपका खास मित्र है उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि उसका भी कुछ भला हो जाए, ड्राइविंग भर्ती में आने वाली में उनका सिलेक्शन ले पाए। अगर आपको कोई भी सुझाव या राय देनी है तो नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय या सुझाव बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन करके और अन्य भर्तियों की PDF और ये एग्ज़ाम की इसकी PDF भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।